आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट पीजीटी के बारे में, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करेंगे, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या है, टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए 3 एग्जाम होते हैं हरियाणा टेट में। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एग्जाम्स होते हैं। इन सभी के बारे में आप सभी को पता है, लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है, उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और नंबर स्कोरिंग भी है यदि आपके फैक्ट्स क्लियर है तो। यदि फैक्ट्स क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी और आसान नहीं होगा कि आप आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है टीयर 3 जो कि लेवल 3 है, और उसमें पॉलिटिकल साइंस से आपने एमए कर रखे हैं, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखे हैं आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस टीचर के लिए। सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें टॉपिक वाइज 3 सेक्शन डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों सेक्शन को डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, नेचर एंड स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपको पढ़ना है। डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपको पढ़ना है। स्टेट एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसको आपको पढ़ना है। फिर अगर इसमें आप देखते हैं नेचर क्या है, इसका फंक्शन कैसे करता है, सॉलिडिटी कैसी है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, सिटीजनशिप क्या है, नेशनलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है। तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स आपके पॉलिटिकल थ्योरी में ऐड होते हैं। पीस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन राइट्स क्या है, फेमिनिज्म क्या है। तो ये एक फैक्ट है, यानी एक थ्योरी है। ये सारे टॉपिक्स जितने मैंने बताया आप सभी को, ये थ्योरी है, ये आपको पढ़ना है। फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्म किस तरीके से वर्क करता है, डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप क्या होता है, पार्लियामेंट्री क्या है, प्रेसिडेंशियल क्या है, विद रेफरेंस यूके, इंडिया, यूएसए, क्योंकि अपना जो संविधान बना हुआ है यूके, यूएसए, कई सारी चीजें ली गई वहां से, वहां के रेफरेंस है, तो वो भी इसमें इंप्लीमेंट किया गया है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर डेमोक्रेसी की बात करते हैं अगर हम, तो डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। डेमोक्रेसी में कॉन्सेप्ट कि डेमोक्रेसी है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या, वेरियस टाइप कितने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, थ्योरीज क्या है, मेथड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन क्या है इन द डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल क्या है, वेरियस मूवमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी के लिए जो मूवमेंट्स चले थे कई सारे, उनका क्या नाम है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वेरियस चैलेंजेस क्या हो डेमोक्रेसी के लिए, इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है, पॉवर्टी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कास्टिज्म क्या है, सेपरेशनिज्म क्या है, पॉलिटिकल जो जितने भी पॉलिटिकल किसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, जेंडर इशू क्या है, रिलीजन क्या है, तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज आप प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा, तब आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बी सेक्शन की आज हम बात करते हैं, तो बी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो इसमें नंबर आने के चांसेस ज्यादा है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, सोर्सेस क्या होता है, फीचर्स क्या है, प्रेम्बल क्या होता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है, सिटीजनशिप क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, इनके जो इलेक्शंस होते हैं कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन क्या, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर के, यूनियन लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस होते हैं उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, सैलरी कितनी है। कुल मिला के जो एनसीईआरटी का 10th लेवल तक के सारे सिलेबस है वो कंप्लीट आपको पता होगा, तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक्स का ऐड कर रखा मैंने, ताकि आप उसके रेफरेंस लेकर के भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, यानी पास आउट कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। इंडियन जुडिशरी किस तरीके वर्क करे, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या होते हैं, जुडिशियल एक्टिविटीज क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट्स टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया। तो इस तरीके के सारे टॉपिक्स इसमें सेक्शन बी में कवर होते हैं। और सेक्शन बी में और भी चीजें हैं, जैसे नीति आयोग किस तरीके से वर्क करता है, नीति आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल एनडीसी, ये इंपॉर्टेंट होता है। पब्लिक पॉलिसी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की कौन सी है, और फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट की बात होती है, डेवलपमेंटल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, 74 अमेंडमेंट रिगार्डिंग द अर्बन लोकल गवर्नमेंट कैसे, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। सेक्शन सी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नंबर स्कोरिंग है, बट इसमें फैक्चुअल है, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं।
इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ज्यादातर इससे इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चन पूछे तो यूपीएससी लेवल के होते हैं या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, एक लेक्चरर बनेंगे आप, तो आप सभी को पॉलिटिकल की जो थ्योरी है वो प्रॉपर तरीके से आपको आनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं आसानी से। आप देखिए इवैल्यूएशन एंड वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस क्या है टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या है इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या है पॉलिटिक्स के फेवर में, नेशनल पावर क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, बैलेंस ऑफ द पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ जिसको कहते हैं, तो डब्ल्यूटीओ, यूएनओ, तो ये सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ इंडिया का क्या रोल है, किस तरीके से इंडिया कोलैब करके सारी चीजों को काम करवाते हैं या कुछ भी प्रोसेस होता है वो इंडिया के लिए वो हेल्पफुल करते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री के लिए। तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो ये चीज आप सभी को पता होना चाहिए, तो बहुत ही आसान होता है एग्जाम को क्रैक करने में। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक प्रिंसिपल इंडियन एंड इट्स द नेबरिंग कंट्री, से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, तो हमारे नेबरिंग कंट्री है। वियतनाम, जैसे ये हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, तो इन कंट्रियों से क्या इंडिया का रिलेशन है, चाहे बिजनेस पर्पज से हो या पॉलिटिकल पर्पज से हो या कोई डेवलपमेंट को लेकर के हो या आर्मी का हो लेकर के हो या वार एंड पोस्ट कोल्ड क्या होता है, तो इस तरीके से जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उन सभी के बारे में आपको पता हो। जो मेनली जो नाम है सार्क, एशियन है, डब्ल्यूटीओ है, आईएमई है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक, ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो सारे ग्लोबलाइजेशन को लेके, इन्वायरमेंट को लेकर के, इंटरनेशनल टेररिज्म क्या होता है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया है, न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होती है, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है, ओवरऑल जो अगर आप देखते हैं तो इंटरनेशनल जो पॉलिसी होती है फॉरेन पॉलिसी, उसके लिए भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए पॉलिटिकल साइंस पीजीटी के लिए एक बेस्ट बुक रिकमेंडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उन किताब को फॉलो करके पहले प्रयास में ही एग्जाम को क्रैक किया है या पास आउट किया है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं उन किताबों को, डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आप फॉलो कर सकते हैं, या नेबरिंग अगर आप कोई बुक डिपो हो तो वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा है, स्पेशली डेडिकेटेड था पॉलिटिकल साइंस और पीजीटी एस्टेट एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो, स्टडी मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन ऑन टाइम मिले जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई वैकेंसी आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।